अस्सलाम वालेकुम। आज शर्ट की कटिंग और ट्राउज़र की कटिंग करनी है। मैंने जो निशान लगाए थे इसके सामने सामने कटिंग कर रही हूँ और बीच में मेरा कैमरा बंद हो गया था और बस निशानों के ऊपर ऊपर मैं कटिंग कर ली है। ऊपर तीरे की कटिंग कर चुकी थी और ये देखें, बस ये मैंने आप लोगों के अब इसकी फ्रंट की भी कटिंग करनी है, वो भी मैं करती हूँ दोबारा से। जैसे जैसे मैंने निशान लगाए थे वो भी आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है सिलाई करने का। मुझे शायद बहुत आसान लगता है। मैं सोचती हूँ कि शायद सबको ही आसान लगे। अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शर्ट की फ्रंट कंधे की कटिंग में और ज़्यादा डालती हूँ। उससे क्या होता है, गला झुकने के बाद नीचे नहीं लटकता। और ये बाजुओं का मैंने जोड़ लगा लिया था। बाजू जो मुझे चाहिए थे उनकी साइज़ लेके जोड़ भी लगा लिया। इसमें जोड़ जा रहा था यहाँ पर। फिर बस मैंने इसकी कटिंग की। मुझे ये था कि 3 इंच की गहराई करते हैं, यहाँ पे मुझे कम लग रही थी। ऊपर से कुछ कोना सा बन रहा था तो मैंने थोड़ी सी इसको और कटिंग कर दिया। तो ये इसके बाजू की कटिंग हो गई। 9 था कंधे का साइज़। तो अब आगे जाके मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ जो मैंने निशान लगाए थे। ये देखें, ये सारा कपड़ा मैंने बिछा लिया। पहले क्या किया, तीरे का निशान लगाया। 7 इंच तीरे का साइज़ है। कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब मैं कटिंग कर रही थी तो बच्चे टैब शैब यूज़ कर रहे थे तो वो वाला मैंने नहीं खोला माइक। ये ऊपर से अलग से आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर था। तो 7 इंच पे मैंने तीरे का निशान लगाया। ये थोड़ा सा मैंने बीच में दबाव भी रखा है ताकि कटिंग के बाद सिलाई का दबाव जो रखते हैं वो। और जो चौकोर डब्बा बना लिया। अब आप ये भी सोचेंगे चौकोर डब्बा मैंने कितने इंच का बनाया। तो मुझे 9 इंच का कंधा चाहिए था, फ्रंट 9.5 और बैक 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का चौकोर डब्बा बनाया, जिसमें 1 इंच तो ऊपर तीरे की कटिंग का निकल जाना था। चौकोर डब्बा बनाने के बाद इसको राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद चेक किया, ऊपर से 2 निशान देखें आपको नज़र आ रहे हैं। इन दोनों निशानों को अलग लगाना है, एक तो सिलाई का है और एक कटिंग का है। फिर मैंने इसकी राउंड वाली, अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है ना तो उसके अलावा भी इसकी राउंड कटिंग हो जाती है। तो बस निशान लगाने के बाद फिर मैंने इसकी पैमाइश की। जहाँ तक इसका चेस्ट साइज़ था उस जगह तक इसके कंधे का जो राउंड वाला एरिया था वो 9.5 आ रहा था। तो कटिंग कर ली थी मैंने रात को। अब सुबह के टाइम धूप निकली हुई थी और बच्चे स्कूल जा चुके थे। अच्छा, यहाँ से आधा इंच नीचे रख के कंधे को ऐसे करके गुलाई करते आना है। जब 9 इंच का ये आर्म होल बन जाएगा, ये देखें यहाँ से 9 इंच का है। अब मुझे इसकी ये वाले एरिया, इसकी शर्ट का ये वाला एरिया मुझे 10 इंच चाहिए। तो यहाँ पे देखें, जहाँ पे कंधा 9 हो रहा है वहाँ पे ये 10 इंच आ रहा है। यहाँ पे मैं इसके फिटिंग के निशान शुरू करती हूँ। मुझे इसका साइज़ ज़बानी ही याद हो गया, बस अब निशान लगाने आप लोगों के सामने। उसके बाद बिल्कुल हल्की सी है लड़की, इतनी उसका वेट नहीं बिल्कुल। जब यहाँ पे 10 इंच है उसका, यानी कि चेस्ट साइज़ 20 इंच है, तो यानी कि 20 का आधा 10 इंच होता है। 10 से आगे उसकी जो फिटिंग है 5.5 इंच तक होगी, क्योंकि उसका यही साइज़ है। 5.5 का मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अमूमन टेलर वैसे 6 का लगाते हैं, उनका अलग साइज़ होता है। तो जो खवातीन के पास आके कपड़े सिलवाती हैं तो उनको ज़्यादा एग्जैक्ट साइज़ का पता चल जाता है। ये मैंने इसका यहाँ पे रखना है 18 इंच। उसकी फिटिंग अच्छी रहेगी। मैं 18.5 पे निशान लगाती हूँ। बाकी बैक साइड पे मैं प्लेट्स डाल दूँगी, जिससे उसका 17 इंच की उसकी फिटिंग रह जाएगी। बहुत अच्छी फिटिंग बन जाएगी उसकी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 8.5 पे निशान लगाया, इधर 5.5 और इधर 8.5 पे निशान लगाया। यहाँ पे उसकी होगी फिटिंग। और उसका ये वाला साइज़ है, यहाँ से जो इसकी ये वाली सिलाई थी ये इसकी बनती थी 12 इंच। 12 इंच इसमें 12.5 इंच तैयार रखूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर से कंधे की सिलाई में भी जाएगा। यहाँ से जो सिलाई होती है उसमें भी जाएगा। तो ये 12 इंच और ये इस पॉइंट पे तैयार हो जाएगा। इसीलिए मेरा साइज़ बिल्कुल टेलरों वाला होता है। मैं इस एक पॉइंट का भी ख्याल रखती हूँ। एक पॉइंट से भी फिटिंग का और साइज़ का फ़र्क पड़ता है। यहाँ मैंने यहाँ तक रखा, इसकी हिप साइज़ यहाँ पर आ रहा है। इसने अपना हिप साइज़ मुझे दिया है 20। मैं 20 एंड 2 यानी कि 20 से 1 और ये 2 पॉइंट पे निशान लगाऊंगी। तो ये जब ये पहनेगी तो इसके बिल्कुल परफेक्ट होगा यहाँ पे।
इस जगह पे, तो कोई मसला नहीं होगा अगर, क्योंकि ये कपड़ा खींचने वाला नहीं, ऐसे मैंने इसको खींच के देखा, इसमें स्ट्रेचेबल बिल्कुल कपड़ा नहीं, तो इसलिए उसने मुझे 20 साइज़ दिया है। जो कपड़ा उसने साइज़ दिया था वो ऐसे स्ट्रेच करें, खींचे तो हो जाता है। तो यहाँ से ये होते हैं सिलाई के कुछ पॉइंट्स। तो बस ये इसकी अब मैं फिटिंग का निशान बना लूँगी। ये मेरा स्केल देखिए टूट गया है, बासित ने यहाँ पे पाँव रखा था, पाँव रख के तोड़ दिया। ये निशान लग गया इस जगह पे, यहाँ पे निशान लग गया, मैंने यहाँ पे किया था ना, हाँ इस जगह पे निशान लगा। ये प्लस का साइन बना के यहाँ तक इसको बस मिला देना है। तो ये मेरा फिटिंग का भी निशान तैयार हो गया यहाँ पे। बस यही फिटिंग उसकी दूसरी साइड पे भी लगा लेती हूँ। इसी तरह इसी शर्ट को उठा के यहाँ पे पहले ये निशान लगाया, ये देखें, और ऊपर से यहाँ और इस जगह पे। वैसे जो टेलर थे ना वो क्या करते थे, यहाँ पे कैंची की नोक लगा देते थे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ऐसे नोक रख के फिर ये खुद की नोक इसकी, ये बिल्कुल सही एक ही जैसी यहाँ पे सिलाई होगी इंशाल्लाह। ये देखें, जो हमने 3 मेन निशान लगाए बस उसको मिला देना। ये ज़रूरी नहीं, अगर ये स्केल नहीं तो सादा भी स्केल से लग जाता है। वैसे आपको अगर ये स्केल ना हो तो मैं तो ये देखें, मैं अगर इसको बगैर इस स्केल के भी मैं इंची टेप के साथ भी रख लेती। इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिलाना है और इसी तरह इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिला देना है, तो शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। बाकी मैंने बैक साइड पे जो प्लेट्स डाल दी हैं, ये बैक साइड है, बैक साइड की प्लेट होती है 4 इंच के फासले पे। तो जो मैं उसकी प्लेट का जो साइज़ है वो 4 इंच पे आया। यहाँ पे एक यहाँ से शुरू होगी उसकी प्लेट बैक पे, वो यहाँ से पतली है और यहाँ से वो शुरू करके और उसकी प्लेट्स हैं 9.5 इंच। हर किसी की प्लेट्स का साइज़ अलग होता है। तो उसके ये देखें, इस निशान के बराबर ये फिटिंग वाला निशान हो गया, इसकी सीध में फिटिंग वाला निशान हो गया। तो इधर से 4 इंच है मैंने लिया, इस तरफ से भी बस मैंने 4 इंच ही लेना है, एक जैसी प्लेट सीधी डल जाए। अब देखिए मेरे पास सीधा स्केल नहीं है ना कोई भी, मैं इंची टेप को यहाँ पे ऐसे रख के इंची टेप को इस निशान के साथ, ये मैंने जो 4.5 का निशान लगाया था ना, हाँ ये ऐसे इंची टेप को यूँ रख लेती हूँ, बस ये सीधा निशान आ जाएगा बिल्कुल सीधा। तो बस अब यहाँ से जो ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि यहाँ से सिलाई ऐसे आएगी फिर ऐसे आएगी। ये इंची टेप के निशान हो गए फिटिंग के। इसी तरह इसकी इस तरफ पे भी प्लेट आएगी। अब मैंने वही काम करना है, कैंची की नोक पकड़नी है, कैंची की नोक को ऐसे दबाना है, कपड़े को फाड़ना नहीं, बस सिर्फ निशान लगाना है। ये देखिए कैंची की नोक इस जगह पे आई है, हल्का सा इधर निशान लगा लेती हूँ। अब जो फिटिंग वाली प्लेट्स का निशान है ये आया है, अब इस तरफ भी हल्का सा निशान लगा लेती हूँ ताकि वही बिल्कुल एग्जैक्ट साइज बने। इस ये कैंची की नोक लगाई, फाड़ना नहीं है कपड़े को कि कपड़ा ही फाड़ दिया जाए, फिर नेक्स्ट टाइम वो आपसे कोई कपड़े ही ना सिलवाए। तो बस इसी तरह इस साइड पे भी निशान आ गए। ये मैंने प्लेट का निशान लगा दिया, दोबारा आपको मेजरमेंट भी करके दिखा देती है। देखो एग्जैक्ट वही 4 इंच यहाँ पे है, 4 इंच ही यहाँ पे है और ये फिटिंग वाली जगह 4 इंच है। तो ये बैक की प्लेट के दोनों निशान मैंने लगा दिए। ये फ्रंट साइड की अलग से जो कटिंग थी वो रात को मैंने आधी कमीज रात को काटी थी और आधी अब काटी है, बस ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हल्की हल्की फिटिंग की, जो इतना ज़्यादा सारा मैंने गैप रखा है, टेलर इससे कम गैप रखते हैं। अगर ज़्यादा कम गैप रखें तो सफाई भी उतनी ही ज़्यादा आती है। अगर इसको नेक्स्ट टाइम कभी शर्ट को खुला भी करना पड़ जाए तो पूरा 1 इंच से ज़्यादा गैप है जो मैंने शर्ट के अंदर रखा है। तो बस अब सिलाई करनी रह गई है, गला बनाऊंगी तब आपको उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी तक तो ये इतना ही है, अभी ट्राउज़र काटना है। देखती हूँ पहले शर्ट को सिलाई कर लूँ, इसके साथ मैच भी लेस करनी है, मैच इस कलर की, वो भी मैच करने जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने कपड़े को दोहरा बिछा लिया है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है 2.5 इंच की, जो पांचे के अंदर जाएगी। यहाँ पे इस कपड़े की कान चेक की थी, कान नहीं थी, और बस फिर मैंने करनी साइड इस पे इसको रख के तो फिर मैंने निशान लगाए। अभी तो मैंने ट्राउज़र बिछाया है, मेरे ख्याल कैमरा ऊपर नहीं जा रहा, मुझे पता ही नहीं चला था वीडियो बनाते हुए। तो निशान लगा रही थी मैं साथ साथ, और मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। जहाँ से ट्राउज़र की असल चौड़ाई लेते वो ये वाली एरिया, ये 13 इंच तैयार था, तो मुझे 13 इंच फ्रंट साइज़ चाहिए थी और बैक साइड मुझे 2 इंच बड़ी रखनी थी, 2 से 2.5 इंच। तो ये देखिए 15, 13 और 15 का होगा। 13 इसका फ्रंट रखूँगी और बैक इसकी 15 रखूँगी, और बस इसको बीच में गैप रखते हुए मैं स्केल की मदद से निशान लगाऊंगी। ट्राउज़र को रख के निशान नहीं लगाऊंगी, ट्राउज़र मैं इसके ऊपर से उठा लूँगी
और स्केल की मदद से मैं इसका पूरा निशान लगाऊंगी। ये जो आर्च वाला एरिया है इसकी मैं पैमाइश की थी। इसका आर्च एरिया मैंने देखा है ये 28 इंच है और मुझे बस अब 28 इंच ही इसका आर्च एरिया लेना है। नीचे पांचे का मैंने स्केल की मदद से निशान लगा लिया है, जो पांचा फोल्ड करना है। बस अब चौड़ाई इसकी मुझे 13 इंच लेनी है। यहाँ से ट्राउज़र की 13 इंच का निशान लगा के ऊपर से इसका आस्तीन साइज़ का निशान लगा के और अब पूरे मैं ट्राउज़र के ऊपर निशान लगाने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये साइड मैंने फ्रंट के सारे निशान लगा लिए। ये बैक साइड है। बैक साइड में फ्रंट को दोबारा बैक के ऊपर रखूंगी। ये मैंने मोटा मोटा साइज़ किया है ताकि पता चले कि ट्राउज़र बन नहीं रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से ये ट्राउज़र का कपड़ा बनाया है। बड़ा मुश्किल होता है, ब्रांड वाले अपना फ़ायदा सोचते हैं, चाहे आगे से बने या ना बने। ये वाली फ्रंट साइड है, ये वाली बैक साइड है। बाकी मैं कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाली जगह मुझे 13.5 चाहिए थी। 13.5 चाहिए थी, बाकी सिलाई में आ जाएगा इधर और इधर से। ये देखिए 13.5 बिल्कुल तैयार है। 13.5 साइज ये मुझे ये वाली जगह इतनी चाहिए थी। ये जो फ्रंट साइड है ना, ये अब बैक साइड के ऊपर रख के तो फिर दोबारा मेजरमेंट करके तो फिर इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि बैक कम होती है, फ्रंट इंच 2.5 इंच बड़ा होता है। मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, यहाँ से भी थोड़ा सा 2.5 इंच ऊपर ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड 2.5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ये मैंने टेढ़ी जो कटिंग करनी है ये वो है। ये मैंने अलग चाक का कलर लिया है। अब ये जो इसका ज़्यादा रखना है पीस, ये पहले वाले जो निशान लगे थे वो है। यहाँ से भी 2.5 इंच मुझे यहाँ से भी ज़्यादा करना है, ये भी निशान लगाती हूँ। आपने देखा अक्सर खवातीन कहती हैं हमें यहाँ से इस जगह से खिंचाव पड़ता है, वो इसलिए पड़ता है, लेकिन ये तो दुबली पतली सी लड़की है। यहाँ से बिल्कुल मैंने सीधा वहाँ जाके मिला देना है। ऊपर से और इस जगह से भी 2.5 इंच के गैप से ज़्यादा कटिंग करनी है, तो इसका निशान लगा रही हूँ। पहले भी निशान लगाए थे, लेकिन मैंने अब दोबारा ट्राउज़र को ऊपर रख के नीचे तक निशान लगाया ताकि 2.5 इंच ऊपर से लेके नीचे तक सारा ही मैं ज़्यादा रखूँ। तो बस फिर सारा ही मैंने इसकी निशान लगा के देखें आपके सामने है। तो यहाँ पे सारा गैप जो दिया था वो सारा आपके सामने। तो ये सारे निशान फिर मैं साथ साथ लगा रही थी और इसकी बस अब मैं कटिंग करूँगी। ये हो गई है सारी कटिंग। अब वो एरिया रह गया, वो भी मैं कटिंग करती हूँ और आपने देखना है। ये वाला एरिया करके कटिंग, फिर वो करती हूँ। यहाँ से इसके साथ मिला देना है। उम्मीद है मेरा तरीका आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब किया करें और मुझे सपोर्ट किया करें लाइक सब्सक्राइब करके। अक्सर कपड़े मैं सामने नहीं काटती, कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं पकड़ के ऐसे ही जल्दी जल्दी कटिंग करके सिलाई कर लेती हूँ। ये हो गई है मुकम्मल ट्राउज़र की कटिंग। और हर किसी की कटिंग करने का अलग अंदाज़ होता है। ये मैंने कटिंग की है और ये इंशाल्लाह ट्राउज़र सिलाई करने के बाद आपको इसकी आखिरी लुक दिखाऊंगी।